नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की सह पर सरेआम बांटी जा रही है मौत। नीम हकीम डॉक्टरों के कारण ज़्यादा खून रिसने से आज मौत के मुहाने पर खड़ा है। सुबह नरेला का है मामला। झोला छाप डॉक्टरों से मिली भगत कर लूटा जा रहा है लोगों को। फर्जी डॉक्टरों की शिकायत करने पर पीड़ितों का किया जाता है गुमराह, नहीं की जाती कोई कार्रवाई। झूठे प्रचार के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं नीम हकीम डॉक्टर और फिर उनके लिए बन जाते हैं यमराज। वैसे तो पूरे देश में फर्जी डॉक्टरों की भरमार है जो रोजाना किसी न किसी के जान के दुश्मन बन जाते हैं। अगर यह बात देश की राजधानी दिल्ली के बारे में की जाए तो थोड़ी बेईमानी सी लगती है कि दिल्ली राजधानी में होने के बावजूद भी इन झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है जो अपने झूठे प्रचार के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनके लिए बन जाते हैं यमराज। जी हाँ, यमराज के रूप में इन फर्जी झोला छाप डॉक्टरों ने गरीब व्यवसाय लोगों को लूटने का धंधा देश की राजधानी दिल्ली के बाहरी बॉर्डर एरिया नरेला को अपना अड्डा बनाया हुआ है, जहां से ये अपना रैकेट पूरे देश में चलाते हैं। वह भी वहां की स्थानीय पुलिस से सांठगांठ करके। दिल्ली पुलिस वैसे तो सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देती है, लेकिन असल में अवैध काम करने वालों से मिलकर गरीब लोगों को लूटने का काम भी कर रही है। आइए आज ऐसी ही एक रिपोर्ट में हम आपको दिल्ली पुलिस की कारगुजारियों से रूबरू कराते हैं, जहां फर्जी डॉक्टरों से मिली भगत कर कैसे सरेआम गरीब लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। देश में झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम कसने के सभी प्रयास नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। बिना डिग्री लिए फर्जी डॉक्टरों की लूट लगातार जारी है। ऐसे एक मामला दिल्ली के नरेला इलाके में सामने आया है, जहाँ पर एक परिवार अपना इलाज कराने के लिए नरेला के बस स्टैंड स्थित जनता पाइल्स क्लिनिक पर पहुंचा, जहां पर उसे इलाज के नाम पर पहले तो जल्दबाजी करते हुए ठगा गया, उसके बाद गलत इंजेक्शन देकर उसे मरने की स्थिति में छोड़ दिया। एक तरफ डॉक्टरों को भगवान माना जाता है तो कुछ ऐसे फर्जी डॉक्टर भी बने बैठे हैं जो सिर्फ लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मोटी कमाई करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। देश भर में झोला छाप डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। सरकार या फिर स्वास्थ्य विभाग इन झोला छाप डॉक्टरों पर नकल कसने की बात करता है, लेकिन बिना डिग्री लिए बैठे ये डॉक्टर या फिर डॉक्टर के नाम पर कोई और उस क्लिनिक को चलाने वाले सेक्टर ऐसे छोटे क्लिनिक खुले हुए हैं जो 100% इलाज का दावा करते हैं। ऐसा ही मामला दिल्ली के जनता पाइल्स क्लिनिक के नाम पर चल रहे एक छोटे से क्लिनिक में सामने आया, जहां पर बवासीर का इलाज कराने के नाम पर पहले तो पीड़ित परिवार को सोचने समझने का टाइम तक नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार से कुछ दिनों तक लगातार पैसे वसूले गए, लेकिन इलाज कराने के बाद ना तो आराम हुआ, उल्टा लगातार खून का रिसाव शुरू हो गया जो पहले नहीं था। ज़्यादा खून के रिसाव के कारण आज सुबह मौत के मुहाने पर खड़ा है, वह भी फर्जी डॉक्टरों की मेहरबानी से। इसके बाद पीड़ित परिवार ने अपना इलाज कहीं दूसरे इलाज में कराना उचित समझा, जहां पर उसका टेस्ट कराया गया तो उसके गुर्दे में कैंसर होने की बात सामने आई। बीमारी से जूझ रहे परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। 2 छोटे बच्चों की देखभाल और अपने पति के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रही सुबोध की पत्नी पूजा कहने कि उन्हें इलाज के नाम पर लूटा गया है और उनके पति को लाइलाज बीमारी कैंसर इसी जनता पाइल्स क्लिनिक की देन है, जहां पर डॉक्टरों ने नहीं बल्कि 4th क्लास कर्मचारी मरीजों का इलाज करके उनकी जान से खिलवाड़ करते। जब इसकी शिकायत उनके नज़दीक की नरेला थाने में की गई तो उसके मामले कोई भी सुनवाई नहीं की गई। थाना प्रभारी विनय कुमार और उनके केस के जांच अधिकारी दिलीप जांच के नाम पर उनको थाने बुलाते हैं। सुबह से शाम तक उनको बैठा कर रखा जाता है, जबकि आरोपी लोगों को आज तक एक बार भी थाने में नहीं बुलाया गया। इससे साफ तौर पर पुलिस की मिलीभगत सामने आती है। पुलिस का कहना है कि काफ़ी समय बीत जाने के बावजूद पुलिस उनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब इस मामले में हमने नरेला थाने के प्रभारी विनय और जांच अधिकारी दिलीप से बात करने का प्रयास किया तो वे इस मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। अब देख रहा होगा मामले पर लिखित शिकायत देने के बावजूद दिल्ली पुलिस व स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई शुरू में गया था नई दिल्ली से सुनील चौधरी की 14 तारीख को, तो उसने बताया जो बवासीर है। मुझे मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा था, गांठ सा निकल रहा था, 4 गांठ निकल गए थे। तो उसने चेक करा, बोला बवासीर है। फिर उसके बाद बोला सुई इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने उन्हें सोचने का मौका भी नहीं दिया हमें, मतलब इस तरीके से बोले कि जो कल को ये अगर फट जाएगा तो इंजेक्शन ये क्या बोलते हैं उसको इन्फेक्शन हो जाएगा और ये कौन सी बीमारी होता है कैंसर हो जाएगा, ऐसे तरीके के बता रहे थे।
जो कैंसर हो जाएगा। फिर डरा दिए उन्होंने मुझे मतलब कि सोचने का मौका भी नहीं दिया। फिर पैसे वैसे बोले इतने पैसे लगेंगे, फिर उसको कुछ जमा करवाया पैसे, फिर उसके बाद पैसे जमा करा के फिर मतलब कि वो 2 इंजेक्शन लगाए उसी दिन 14 तारीख को। फिर उसके बाद अगले दिन बुलाए, अगले दिन गया, फिर उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए। फिर उसके बाद बोले ठीक हो जाएगा। फिर मेरा तो ब्लड बंद ही नहीं हो रहा था। ब्लड मतलब कि जिस दिन से इंजेक्शन डाला उन्होंने उस दिन से मतलब ब्लड चालू हो गया। तो ये सरासर जो है लापरवाही है उस क्लिनिक संचालकों की, और उनके अलग अलग जो क्लिनिक चलते हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ लूट मचाने का काम करते हैं, पीड़ितों को सही नहीं करते हैं, मरीजों को? कैसा व्यवहार रहा आपके साथ उनका? इतना तो मुझे नहीं जानकारी था, मैं भी फर्स्ट टाइम गया था किसी के बताने पे। तो उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि गारंटी है लाइफ टाइम की, जो कभी ना मतलब कि फिर बवासीर होगा। फिर मतलब कि मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था। फिर 2-4 दिन बाद बुलाए और इतनी महंगी महंगी दवाई लिखते थे, जो हमें दवाई मतलब कि औरों क्लिनिक पे मिलता ही नहीं था, सिर्फ उन्हीं के यहाँ मिलता था। फिर उसके बाद दवाई उन्हीं क्लिनिक पे लेके फिर उसके बाद फिर खाता था दवाई, फिर आराम नहीं मिलता था। फिर उसके बाद फिर अगले दिन फ़ोन करता था, फिर बुलाते थे 2 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, ये ऐसे करके मतलब कि 5-6 महीने वैसे ही ख़त्म कर दिया और मेरा ब्लड रुक ही नहीं रहा था। आज इस पोजीशन पे आ गया हूँ कि शरीर में जान भी नहीं है जो मैं चल सकता हूँ 4 कदम। फिर किसी ने मतलब कि बताया कि जो यहाँ आ जाओ फरीदाबाद। फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद डॉक्टर बंसल के यहाँ आया। फिर उन्होंने बोला मेरे से कि चेक करवाना होगा, टेस्ट वगैरह करवाना होगा। फिर टेस्ट करवाया तो उन्होंने तो मुझे बताया नहीं कि ये है वो है, पर मुझे सप्ताह दिन बाद पता लगा कि कैंसर हो रखा है। क्या नाम मैडम आपका? पूजा। पूजा जी, क्या कुछ हुआ है आपके साथ इस क्लिनिक में, और क्या कुछ बीत रहा है आप पर? पुलिस में आप कार्रवाई कराने की मांग कर रहे हैं लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे जनता पैलेस क्लिनिक में इलाज करवाया था। उसमें गांठ था, इन्होंने इंजेक्शन द्वारा इलाज करते हैं। 20,000 इन्होंने मांगा था, पर 18,000 मैंने डिस्काउंट करके वो लिया है। पर वो ना सफल नहीं हुई इलाज। दिसंबर से इलाज चल रही है, पर फिलहाल में मैंने फरीदाबाद में मैंने वो टेस्ट करवाया तो कैंसर निकल गया। तो यही दिक्कत है। फिर बीच में मैंने पुलिस को ये थाना में कंप्लेन भी किया है, तो कोई कार्रवाई भी नहीं है। वो लोग कितने बस समय हो चुका है थाने में मामला? 31 तारीख को मैंने दिया था। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस वाले क्या कुछ कहते हैं आपसे, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? बस ऐसे ही बोलते हैं हमारे पास 250 फाइल हैं, मैं अपने तरीके से काम करूँगा, इतने टाइम नहीं है कि सिर्फ आपके केस में मैं लगा रहूँ, मेरा कुछ वो होता है, नियम रूल होता है, ये सब चीज़ होता है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई हो? बस कार्रवाई हो, हमें इंसाफ चाहिए, और क्या चाहिए हमें। ये क्लिनिक है किस तरह से काम करता है? क्या पहले भी इस तरह से लोगों को ठगा गया है यहाँ से, या इलाज में लापरवाही होती है इनके? अब तो सुनने में बहुत कुछ आ रही है, भजनपुरा में भी इनका बहुत सारा वो है, ब्रांच है, पर पता नहीं मुझे कि कहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन हमारे साथ जो हुआ है ना, मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि मेरे को तो इंसाफ चाहिए। डॉक्टर, हालांकि मिस्टर दिलीप ने फ़ोन भी किया था उनको, हमारे सामने किया था, पर पता नहीं चल रहा कि वो लोग कर क्या रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा उनका। जब पुलिस उनको बुलवाती है, या किसी जो क्लिनिक में जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर क्लिनिक चलाते हैं, उनको बुलवाया जाता है, तो वो पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं? पुलिस का ढीला रवैया है क्या? हमारे सामने जितना भी फ़ोन दिलीप ने किया है, एक बार भी आया नहीं है। हालांकि दिलीप ने पीछे से यूँ बोला कि 2 आए हैं, पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। हाँ, उन्होंने शायद कोई कागज़ वगैरह दिया है कि उनका उत्तर दे दो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है।